भारतीय यूट्यूबर गिरफ्तार, पाकिस्तान तक तार। पाकिस्तान के बाद अब गद्दारों पर वार। ज्योति जासूस का नापाक पहलगाम कनेक्शन। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोपों के तहत कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इन 5 दिनों में ज्योति मल्होत्रा से न केवल पुलिस बल्कि देश की कई राष्ट्रीय एजेंसियां पूछताछ करने वाली हैं। इसमें आर्मी इंटेलिजेंस, आईबी भी शामिल है। इस पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा अपने पाकिस्तानी कनेक्शन के सब वो बड़े राज खोलेगी जिसने देश की सुरक्षा में चूक और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में पाकिस्तान की मदद की। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया का एक मशहूर नाम, जिस पर देश से गद्दारी का आरोप है। पूरी इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले ज्योति मल्होत्रा के घर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हिसार का ये वही घर है जो ज्योति मल्होत्रा का है और यहीं से हिसार पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार किया। उनके पिता से भी न्यूज 18 इंडिया ने बात की। उनका कहना था कि ज्योति की दिनचर्या क्या थी, वो पाकिस्तान गई या किन किन देशों की यात्रा की, उसके बारे में उनके पिता या उनके भाई को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं 21 न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन, ये ज्योति मल्होत्रा का घर है। पुलिस ने यहां से 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है, जो उनके पिता ने भी बताया है। यहीं से अपने सारे ब्लॉग और यूट्यूब का जो काम है वो ज्योति संभालती थी। उनके पिता का कहना है कि ज्योति यहीं पर रहती थी, उसका दिल्ली में कोई घर नहीं है। एक स्कूटी उसके पास थी। लेकिन जो हरियाणा पुलिस के आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करी थी। पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश नाम के एक शख्स के साथ लगातार उसका संपर्क था। साल 2023 में पहली बार जब वो पाकिस्तान हाई कमीशन वीजा लगवाने पहुंचती तो उसकी दानिश से मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को अपना नंबर जो है वो एक्सचेंज करते हैं। और उसके बाद स्नैपचैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कोड वर्ड में जो है वो ज्योति जो है दानिश से बात करती थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में नूहू से, इसके अलावा पानीपत का से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब से एक महिला और एक अन्य शख्स की गिरफ्तारी हुई है। एक पंजाबी लड़का है, युवक है जो पढ़ाई करता है, उसको गिरफ्तार किया गया है जासूसी के आरोप में। तो हरियाणा और पंजाब पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं वो लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या केवल ज्योति मल्होत्रा ही इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड है या जो दानिश है उसने अलग अलग वक्त पे अलग अलग लोगों को ट्रैप किया। जानकारी ये भी मिल रही है कि यूपीआई के जरिए और हवाला के जरिए जो ट्रांजैक्शन है वो कुछ लोगों तक पहुंची है और उसके बदले में जो है वो भारत की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान ISI तक पहुंची हैं। पंजाब पुलिस ने ऑन कैमरा इस बात की तस्दीक की है कि पंजाब में जो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट हैं या एयरफोर्स के जो ठिकाने हैं प्रतिष्ठित, उनकी तस्वीरें ली गई और उसे आगे पाकिस्तान हाई कमीशन को पास ऑन किया गया है। इसलिए इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमें भी जो हैं वो लगातार आरोपियों से पूछताछ करेंगी। साल 2024 का एक वीडियो भी जो है वो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है, जिसमें बकायदा पाकिस्तान डे के कार्यक्रम में जो ज्योति है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर मौजूद नजर आ रही है और वहां पे दानिश के साथ उसकी मुलाकात होती है। दानिश अपनी पत्नी से ज्योति की मुलाकात कराता है और ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर जो है वो जिनकी जो हरियाणा पुलिस की साइबर टीमें हैं वो तफ्तीश करेंगी। इसके अलावा जो ज्योति का बैंक खाता है उसको भी खंगाला जाएगा। इसके अलावा जो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री है, चाहे वो भारत में किन किन राज्यों का, किन किन शहरों का उसने दौरा किया, इसके अलावा 8 से ज्यादा देशों की जो यात्रा ज्योति ने की है, 3 बार पाकिस्तान गई है, वो तमाम ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो हरियाणा पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो खंगालने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा तमाम आरोपियों की जो मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन्हें भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को शक है कि फोन में से बहुत सारे जो डाटा है उन्हें डिलीट किया गया है और पाकिस्तान से जुड़े लोगों के नंबर जो हैं वो कोडवर्ड में सेव किए गए थे। इसको लेकर ही जो साइबर टीमें हैं और जो फोरेंसिक टीमें हैं वो लगातार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच कर रही हैं और इस पूरे मामले में लगातार न केवल ज्योति मल्होत्रा और जो बाकी आरोपी हैं उनसे हरियाणा और पंजाब पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में पाकिस्तान के मददगारों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। इस बीच पंजाब और हरियाणा पुलिस ने मिलकर एक के बाद एक कई ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे और भारत के खिलाफ
गतिविधियों में पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहे थे। इसमें सबसे बड़ा नाम ट्रैवलर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का है। पिछले 2 साल में ज्योति ने 3 बार पाकिस्तान, 1 बार चीन के अलावा यूएई, बांग्लादेश, भूटान और थाईलैंड की यात्रा की। 2 साल पहले ज्योति मल्होत्रा का संपर्क पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश से हुआ। इसके बाद ज्योति की पाकिस्तानी यात्रा का मकसद बदल गया। आरोप है कि दानिश ने न केवल ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानी टूर को सेट किया, बल्कि सियासतदानों से लेकर आईएसआई अधिकारियों और अन्य लोगों से उसकी मुलाकात करवाई। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ज्योति ने पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करने का काम किया। पाकिस्तान में ना हमें अभी हिंदू कम्युनिटी से मिले हैं रविंद्र कुमार छिब्बर जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदू जो लोग हैं यहाँ पर, समुदाय के लोग, वो कैसे रहते हैं यहाँ पे, क्या उनकी कंडीशन अच्छी है? गवर्नमेंट बहुत अच्छी है जी। मैं जिला चकवाल में सिंगल फैमिली लिविंग इन चकवाल डिस्ट्रिक्ट, सिंगल फैमिली। कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं है जी। जो इंडिया से अभी जैसे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? इंडिया को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप आए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है आपको पूरी इज्जत देगी और आपकी वो जो है मेहमान नवाज होगी। हमारे साथ सर ईटीपीबी टीम के चेयरमैन सर हैं। जी सर, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ हिंदू कम्युनिटी के बारे में कुछ बोले जो कि हमारे इंडिया तक पहुँचे वो बात। हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में हर सूबे में मौजूद है, लेकिन सिंध में इसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारी पूरे 2 ज़िले जो सिंध के हैं उनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पे, कुली तौर पर हिंदू नुमाइंदे करते हैं, क्योंकि वहाँ अक्सरियत हिंदू कम्युनिटी की है। उनकी यहाँ पे बहुत कंट्रीब्यूशंस है और हुकूमती पॉलिसी है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, तुसी कैसे हो? मैं बहुत ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए, आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब तक हुई जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम भी गई थी। वो जनवरी 2024 में कश्मीर गई, जहां उसने श्रीनगर और पहलगाम का दौरा किया। वहीं मार्च में वो पाकिस्तान गई। ज्योति की गिरफ्तारी पंजाब के मलेर कोटला से पकड़ी गई गजाला की पूछताछ के बाद हुई। पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है। इसमें किसका क्या काम था वो भी आपको बता देते हैं। पंजाब पुलिस ने मलेर कोटला से गजाला और यामीन मोहब्बत को पकड़ा। गजाला और यामीन का काम दानिश से संपर्क करना था। जासूस तक पैसे पहुंचाना और सूचना पहुंचाने का काम गजाला और यामीन कर रहे थे। पुलिस ने कैथल के देवेंद्र सिंह को भी पकड़ा, जो साल 2024 से आईएसआई के संपर्क में था। पुलिस ने नूह से अरमान नामक शख्स को भी गिरफ्तार किया। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है। और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है, और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा का काम, उसके परिजनों को ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था। उसके पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है और वो वैध कानूनी प्रक्रिया के साथ पाकिस्तान का ट्रैवल करती थी। जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा नाम के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम ज्योति के घर पे मौजूद हैं जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उनके पिता हरीश मल्होत्रा हमारे साथ हैं। कब पुलिस आपके घर आई थी ज्योति? मेरे घर आई थी वीरवार को। क्या बोल के? कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप अंदर बैठ गए। मेरे से तो कोई बात नहीं हुई और पकड़ के ले गई। फिर आपको बताया नहीं क्या आरोप है ज्योति के ऊपर? मेरे को नहीं बताया ना कुछ पता। क्या आपकी बेटी की कहाँ तक पढ़ाई हुई है, क्या करती थी वो? BA कर रखी है। कहाँ से? ये अपने क्या नाम है, कॉलेज है, पता नहीं हिसार से ही? हाँ जी। और आपको पता था कि यूट्यूबर है, ब्लॉगर है वो? यूट्यूब तो ये चलाया करती, फिल्म वीडियो बनाया करती, छोटी मोटी जो भी है। बाकी और कोई पंगा कौन था जी। और आप क्या करते हैं पेशे से? मैं तो पॉलिश का काम करता हूँ जी। अच्छा, और एक भाई आपके यहाँ रहते हैं? हाँ जी। लेकिन आपको कभी नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान गई है? 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है ज्योति। उसके वीडियो हैं सबूत के तौर पे। मालूम नहीं है जी मेरे को तो। उसने कभी नहीं बताया वो कहाँ जाती थी? दिल्ली जाया करती जी। अच्छा, दिल्ली में रहती थी? दिल्ली जाया करती, जब भी जाया करती तो कहती मैं दिल्ली जा रही। उसने कभी नहीं बताया कि विदेश में जो यात्रा की उसने किन किन देशों की? नहीं मेरे को नहीं पता इस चीज का। वो कश्मीर भी गई थी हाल फिलहाल, अभी उसने कुछ बताया था? ना, मेरे को नहीं पता जी। इतने देशों की यात्रा कर रही है, इतना पैसा कहाँ से आता था? आपने कभी पूछा उसके रहन सहन को लेके? नहीं, मैंने नहीं पूछा जी। उसका बैंक अकाउंट है? बैंक को नहीं है मेरे ख्याल तक। काफी एक होगी उसके पास होगी। अच्छा, उसका बैंक अपना है, सेपरेट अकाउंट उसका? पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। तो घर का खर्चा कैसे चलता है आप लोगों का? मेरे भाई की रिटायरमेंट आती है, उससे चलता है। और ज्योति कोई पैसा नहीं देती थी घर में? ना, हम लेते भी नहीं थे। अच्छा, ना कुछ। और ये सारे ब्लॉग वगैरह यहीं से बनाती थी अपने घर से, उसका सिस्टम वगैरह घर पे ही बनाया करती जी। और पुलिस क्या क्या चीजें यहाँ से लेके गई जब पुलिस ने ज्योति को यहाँ से पकड़ा? तो लैपटॉप ले गई है। लैपटॉप? हाँ। और 3 मोबाइल फोन ले गई है। और अंदर पता नहीं क्या क्या सामान ले गए, पता नहीं। तो 3 मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी ज्योति? 2 हमारे भाइयों का थे, एक उसका था। अच्छा, एक उसका था। आपको कभी ये शक नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ जुड़ गई है, या कभी उसने कोई बताया हो, कभी कोई फोन आते हो? ना, किसी का फोन नहीं आया करता। कोई घर में मिलने जुलने उससे आता हो? ना, कोई नहीं आया करता जी। पड़ोसी तो आ जाए, बाकी कोई नहीं आया करता। लेकिन आपको क्या लगता है, पूरे देश में उसे गद्दार कहा जा रहा है और FIR में बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के एक दानिश नाम के शख्स से जुड़ती है, भारत की गोपनीय जानकारी ये पाकिस्तान को लीक करती है और अपने YouTube चैनल से पाकिस्तान की छवि भारत में अच्छी दिखाने की कोशिश करती है। आपको लगता नहीं ये गंभीर आरोप है आपकी बेटी के ऊपर जो लगे हैं? मेरे को नहीं मालूम जी इस चीज का। क्या आपका क्या कहना, क्या चाहते हैं आप? मेरे तो इंसाफ चाहिए। अपनी बेटी से मुलाकात हुई आपकी जब से वो कस्टडी में? हाँ जी, कल हुई थी। क्या बोल रही है वो? कुछ भी नहीं बोली। कुछ नहीं बोल रही है ना। आपने पूछा तो होगा कि तुमने क्या किया, तुम पे जो आरोप लगे हैं? कुछ भी नहीं बोला उसने। अच्छा, कोई डिमांड आपसे की? ना, मेरे से कुछ डिमांड नहीं करी, वकील करना पड़ेगा इतना। अच्छा, और उसकी दिनचर्या क्या रहती, थोड़ा बताएंगे? कब घर से निकलती थी, कब आती थी, यहाँ कितने टाइम रहती थी आपके पास? मेरे पास तो 24 घंटे रह करती थी। दिल्ली में भी उसका घर था? ना, दिल्ली में नहीं था, केवल यहीं रहती थी आपके साथ? और गाड़ी वगैरह उसके पास? नहीं, स्कूटी है जी एक हमारी। स्कूटी है? हाँ जी। लेकिन जब कई दिनों तक वो घर नहीं आती थी तो आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ पे? हमारे को तो क्या जगह थी, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। अच्छा, नहीं आप कभी पूछते नहीं थे कि कहाँ हो? 3-4 दिन तक अगर नहीं आ रही है, विदेश यात्राएं कर रही है 15-15 दिन 10 दिन की, अगर इस चीज की बात नहीं हुआ करती जी। कभी नहीं पूछा आपने? और उसने भी कभी नहीं बताया? मतलब एक बात छुपाई उसने कि पाकिस्तान गई थी, आपसे कभी नहीं बताई उसने? ना, मेरे से नहीं बताई जी। तो देखिए, ये ज्योति के पिता हैं जिन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता। इनका कहना है ये इंसाफ चाहते हैं। ये ज्योति से पुलिस कस्टडी में मिलने भी गए थे। इनका कहना है कि घर से उसको पुलिस पकड़ के ले गई। 3 मोबाइल फोन जो है वो बरामद किए गए हैं। एक लैपटॉप जो है जिससे कि वो यूट्यूब के वीडियो बनाती थी, उसको पुलिस ने बरामद किया है। और जो इनके पिता हैं ये कह रहे हैं कि ज्योति घर में कोई भी पैसों का योगदान नहीं देती थी। पुलिस ने इनसे भी पूछताछ की है और पुलिस लगातार ज्योति से पूछताछ कर रही है। जो बाकी आरोपी 5 उनसे भी लगातार हरियाणा और पंजाब की अलग अलग टीमें जो है पूछताछ कर रही हैं। पुलिस पूछताछ में
ज्योति ने कबूल किया कि 2023 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। वहां उसकी मुलाकात एहसान और रहीम उर्फ दानिश से हुई। इस दौरान उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बात करने लगी। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी अधिकारियों को वापस पाकिस्तान भेजा, उनमें दानिश भी शामिल था। समझ नहीं पा रही हूँ कि हो क्या रहा है, इतनी गाड़ी दूर दूर तक। सी दिस ग्रैंड एंट्रेंस ब्यूटी। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ बन रही है। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है? अच्छा जी। सुपर। जैसे आपका जो है ना 26 जनवरी, ऐसे ही हमारे 23 मार्च है, इसके करारदादी पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी। इसमें ये हाँ नेशनल डे है ये हमारा, और इसमें रिपब्लिक डे। हाँ रिपब्लिक को योम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था, क्योंकि ये रमज़ान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार कम डिनर था। तो आप सारे दोस्त इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बहुत मजा आया। हाँ पाकिस्तानी तो ऐसे ही हैं जी। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि ज्योति को दानिश ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से भी मिलवाया और ज्योति की दानिश की पत्नी से भी अच्छी बातचीत थी। इसलिए ज्योति ने उन्हें हिसार आने का न्योता भी दिया था। ज्योति और पाकिस्तानी अधिकारी दानिश की नजदीकी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक वीडियो में ज्योति खुद बता रही हैं कि आज दानिश बहुत बिजी हैं, उनके पास काफी काम है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ज्योति दानिश के साथ काफी हद तक घुली मिली थी। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ दानिश जी? दानिश जी ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ मीटिंग ਕਰਨ ਲਈ बिजी है। देखो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो हर जगह मतलब आज की खातिरदारी दानिश जी संभाल रहे हैं सबकी। ज्योति मल्होत्रा ने एक ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। ज्योति के YouTube चैनल पर 3,77,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। उसने अब तक कुल 487 वीडियो बनाए हैं। ज्योति के चैनल पर पाकिस्तान से जुड़े वीडियो ध्यान खींचते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान की 3 बार ट्रिप में पाकिस्तानी जवानों, पुलिस वालों, सियासतदानों से मुलाकात, भारत की आम यूट्यूबर से पाकिस्तान की गर्मजोशी, पाकिस्तान के उन इलाकों का दौरा जहां जाना हिंदुस्तानी के लिए मुमकिन नहीं, 4थी बार पाकिस्तान जाने के लिए वीजा का आवेदन, 24 मार्च 2024 को दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी में स्पेशल गेस्ट बनकर शामिल हुई। बहरहाल जांच एजेंसियां ज्योति के साथ गिरफ्तार किए गए देविंदर सिंह, नोमान इलाही, अरमान गजाला से भी पूछताछ कर रही हैं और इन पूछताछों में बड़े खुलासे होंगे, जिसके तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाने में सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिलेगी। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए News 18 JKLH। धन्यवाद।